आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 फॉर क्लास 9th। अभी हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ चुके हैं पहले से। अब थोड़ा सा डीपली इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इसमें आपको पहले कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसमें आप वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको रेडियस दे रखा है, आपको हाइट दे रखी है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? आपका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू को हम 22/7 लेंगे। आर हमारा कितना दे रखा है इसमें? 6 और हाइट आपको कितनी दे रखी है? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 22, 6 2 ज़ा 12, तो 12 2 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24 और 2 26। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे खुद करके देखिएगा। अच्छा देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ़ द वॉल्यूम ऑफ, यानी 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आपको रेडियस बताना है। इन्होंने पहले कहा कि आपको टेकिंग पाई 3.14, ठीक है। करते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1570, 1/3 पाई 3.14, आर कितना दे रखा है नहीं मालूम, और हाइट कितनी है आपकी? 15 है, ठीक है ना। देखिए 3 5 15 आ गया। आर स्क्वायर 150 ऊपर और 3.14 इंटू 5, ठीक है। देखिए 5 से डिवाइड कर दी, 5 से 15, 5 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ये 2 से पहला पॉइंट था तो 2 जीरो यानी 100 ऊपर बढ़ा दी। ये क्या आ जाएगा? 314 इंटू 100 अपॉन 314। देखिए 314 से 314 चला जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर 100, तो आर की वैल्यू रूट के अंदर 100 डाल देंगे तो आर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है फोर्थ, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, हाइट कितनी है? 9 सेंटीमीटर। डायमीटर बताना है, तो डायमीटर पता लगाने के लिए पहले रेडियस पता लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन, बेटा राइट सर्कुलर कोन का मीन्स हो गया ये इस पोजीशन में है, ठीक है। ये इस पोजीशन में, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आपका ये 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 पाई आर की वैल्यू, आर आपको नहीं मालूम, और हाइट आपका 9 सेंटीमीटर। तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। तो देखिए 48 पाई, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब हम फॉर्मूला के साथ लिख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और देखिए आपको पाई नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू पता लगानी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 18, आर स्क्वायर 16 यानी आर रूट में 16, आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। आपको क्या पता लगाना है? डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए घबराना नहीं है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब अच्छे से मेथड को समझ के करने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन अपना मजबूत रखेंगे, सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लेंगे। एक कॉनिकल पिट है, डायमीटर उसका 3.5 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर 3.5 मीटर है, ठीक है ना। और हाइट इसमें कितनी दे रखी है? यानी डीप मीन्स हाइट 12 मीटर दे रखी है, कह रहे किलो लीटर में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 मीटर क्यूब में बेटा 1 किलो लीटर होते हैं, हमेशा याद रखना। 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होते हैं, और 1 मीटर क्यूब में कहेंगे तो 1000 लीटर होते हैं। तो बात वही आ गई कि 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होते हैं। तो सबसे पहले आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, पहले रेडियस निकालिए। रेडियस आपका 3.5/2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल पिट, यानी एक गड्ढा हो रखा है इस तरीके से ज़मीन में, कॉनिकल पिट है, इसका वॉल्यूम बताना है कि इसमें कितने लीटर कैपेसिटी होगी। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22.7, आर 3.5/2, 3.5/2 और हाइट 12, ठीक है ना। देखिए बेटा 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 कैंसिल, 7 5 ज़ा 35, कितना आ गया? 22, 3.5 और ये 0.5। देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 2 17। देखिए एक से और ये 2 से पहला पॉइंट और ये 22। छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं हम रफ। 1.75 22, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 15, 2 1 ज़ा 2 3, यानी 350 यहाँ भी आ जाएगा, 0583। 2 से पहले पॉइंट कितना आ गया बेटा? 38.5 मीटर क्यूब। तो हमने क्या बताया था आपको कि 38.5
किलो लीटर इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी आपको बता दी थी। देखिए 6 क्वेश्चन देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो है आपका बेटा 9856 है सेंटीमीटर क्यूब है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस 28 सेंटीमीटर, हाइट बतानी है, स्लेंट हाइट बतानी है, कट सरफेस एरिया ऑफ कोन बताना है। ठीक है, बताएंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना दे रखा 9856, 1/3 पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना है आपका, जब डायमीटर 28 दे रखा है तो आर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट आपको नहीं मालूम, तो देखिए 7 2 14 हो जाएगा। देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 9856 इंटू 3/22 इंटू 14 इंटू 2, ये हाइट की वैल्यू। देखिए अभी 2 से कट कर लिए, 2 11 ज़ा, तो 2 4 ज़ा 8, 2 9 18, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर इसे 2 से फिर करेंगे, 2 7 ज़ा 14, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। देखिए 7 से भी चला जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 3 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, और देखिए 11 से चला जाएगा, 11 3 33 32। हाइट कितनी आ गई 32 इंटू 3/2, 2 से 16, तो हाइट आ गई 16 3 ज़ा 48 सेंटीमीटर हाइट आ गई इसकी। ठीक है, अब देखिए यहीं स्लेंट हाइट इसकी निकाल लीजिए, यानी एल, क्या फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना दे रखा है इसमें, आर आपका हो गया 14 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया 48 का स्क्वायर। जब 14 का किया तो 196, और 48 का किया 2304, तो कितना आ गया ये 2500, तो एल आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब आपको कट सरफेस एरिया कौन निकालना है, पाई आर एल, पाई का देखिए 22.7, रेडियस आपका 14 और एल ये 50, तो 7 2 14, 22 250 100 आ गया, तो बेटा ये 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, यानी 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए ये रिवॉल्व हो रहा है, मान लीजिए कि एक ये इस पोजीशन में आपका पोजीशन एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये जब ये रिवॉल्व हो रहा है तो किस हाइट से रिवॉल्व होगा, यानी रिवॉल्व 12 सेंटीमीटर हो रहा है, जहाँ से रिवॉल्व होगा ना वो हाइट मानी जाएगी। और देखिए हाइपोटेन्यूज सबसे पहले मालूम है आपको, सबसे ज़्यादा होती है तो 30 सेंटीमीटर होगी, तो यानी ये जो रेडियस होगा वो आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी होगी 5 × 5 और हाइट 12, तो देखिए 3 4 12, 5 25, 4 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट आ गई, यानी इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, इफ़ द ट्राइंगल, क्वेश्चन 7 को देखते हुए, रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब ये रिवॉल्व जो हो रहा है ना, अब जो रिवॉल्व हो रहा है ये 5 सेंटीमीटर से रिवॉल्व हो रहा है, यानी इससे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। ये तो हाइट कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, एल कितना दे रखा है इसमें 13 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर इस कितना है 12 × 12, और हाइट आपकी 5 हो गई, तो 3 4 12, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन इसमें दो सिचुएशन पूछी है, कह रहे हैं क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 के वॉल्यूम का रेशियो बता दिए। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन फर्स्ट और वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड, पहला था 100 पाई, दूसरा था 240 पाई, पाई से पाई गया, एक 0 से 0 गया, ये 5 ये 12, यानी 5:12, वेरी इजीली। ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से आपका ये आंसर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक कॉनिकल हीप है वीट की, वो एक कोन शेप ले रखा है उसने, उसका डायमीटर जो है 10.5 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। वॉल्यूम बताना है आपको। अब वॉल्यूम बताएंगे, उसके बाद उसको रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा उसको बताना है, यानी कट सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप डायमीटर कितना दे रखा है 10.5 मीटर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2 मीटर। आप वॉल्यूम बताएंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ हीप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना हो गया 10.5/2, और 10.5/2, और हाइट कितनी हो गई आपकी 3 मीटर। तो देखिए 3 से तो 3 कैंसिल,
और देखिए 2 से ये 11 और ये 7 5 7 1 7 7 5 35, ठीक है। तो ये 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 बाई 2। तो देखिए हमने इनका जो मल्टीप्लाई किया, जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 11 इंटू 1.5 10.5 डिवाइड बाई 2 का जो आएगा वो 173.25 आएगा। इसे 2 से जब डिवाइड करेंगे हम तो हम लोग 86.625 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसमें दूसरे में क्या कहा गया कि भैया वॉल्यूम बता दिया हमने। अब ये कह रहे हैं कि आप हमें बताइए इसका कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा। तो पहली बात तो हमें एल की ज़रूरत होगी, एल की ज़रूरत होगी तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फॉर्मूला होता है। आर हमारा कितना था 10.5/2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। जब एल निकाला आपने तो आपका 110.25/4 प्लस 3 = 9। जब आपने किया इसका एलसीएम लेके 110.25 प्लस 4 9 = 36, तो आपका यह आ गया रूट के अंदर 146.25 डिवाइडेड बाई 4। तो जब L निकालेंगे तो इसका जो निकल कर आएगा आपका वो आएगा 12.09 और इसका 4 का 2 आ जाएगा, जो डिवाइड करने के बाद आएगा आपका आएगा 6.045 मीटर। ये ऐसे पाई आर एल, तो पाई 22.7 10.5/2 इंटू एल कितना था हमारा 6.045। तो देखिए 2 से तो 11 आ गया, 7 × 7 7 5 × 35, ये आ जाएगा 16.5 इंटू 6.045। जब उसका ले करेंगे 99.7425 मीटर स्क्वायर, ये कैनवास रिक्वायर्ड होगा। रिक्वायर्ड कैनवास 99.7425। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में से ज़रूर भेजें, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली हैं। और हम जो कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत विद इजी मेथड के ज़रिए से करते हैं, और आप इसे अच्छे से वॉच कीजिए और समझिए।